नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल अदनान इंस्टीट्यूट एमपी में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ई अटेंडेंस या ऑनलाइन उपस्थिति के बारे में। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों में मानव प्रयोग कर रही है। एक नए प्रयोग नित्य आपके सामने आ रहे हैं। ई अटेंडेंस का समय कम कर दिया गया है। याद रखेंगे, यदि किसी की ई अटेंडेंस नहीं लगती है तो सैलरी काट ली जाती है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी कि घंटी वाला बटन अवश्य रूप से दबाएं, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहें। साथियों, हम आप तक समस्त जानकारियां पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोई आदेश नहीं देते हैं, ना कोई सैलरी देते हैं। बहुत से हमारे कमेंट ऐसे आने लगते हैं, तो आपसे सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हमारा उद्देश्य और सिर्फ आप तक सही जानकारियां समय से पहुंचाना है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ई अटेंडेंस यानी कि हमारे शिक्षक ऐप में परिवर्तन क्या हुआ। दिनांक 8/10/2025 को एक अपडेट आया हुआ था कि आप कृपया विद्यालय कार्यालय परिसर में उपस्थित होकर ही उपस्थिति दर्ज करें। अप्रूव्ड डिस्टेंस 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर के दायरे में रहकर ही आपको अटेंडेंस लगानी थी। उपस्थिति बटन तभी सक्रिय होगा जब आप अपने विद्यालय या कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में होंगे। यह तो ऐप कह रहा है, लेकिन यह जो आप विद्यालय कार्यालय से 10,249 मीटर की दूर पर हैं, तो यह लिख करके आ रहा है। किसी के में 10,000, किसी के में 400, किसी के में 500, कहीं 600, भिन्न भिन्न प्रकार से। यह ऐप की गलती है। आप विद्यालय में उपस्थित हैं तो आपकी अटेंडेंस लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लगी। तो यह कैसे लग सकती है, इसका भी अपन उपाय करते हैं कुछ। एक दूसरा ऑप्शन, यह एक ऑप्शन था, लेकिन यह दूसरे दिन से बंद हो गया है, पुनः आएगा अपडेट होकर। हमारे शिक्षक एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए आपको अपने डिवाइस की लोकेशन या जीपीएस सेवा चालू करनी या रखनी होगी। यदि आप लोकेशन जीपीएस सेवा बंद कर देते हैं तो आप तुरंत एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएंगे। यह दूसरा ऑप्शन तो पहले से आ चुका था। इन सब के साथ एक और नया ऑप्शन आया है। यहां पर लिखा है, आप विद्यालय उपस्थित होने के बाद टाइम आउट की अनुमति नहीं है। कम से कम 3 घंटे काम करें और समय सीमा की प्रतीक्षा करें। टाइम आउट का समय 3:30 से 6 बजे तक है। इसमें हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि 3:30 से 6 बजे तक अटेंडेंस का समय है। इसकी लाइन आप इस पेज में आराम से पढ़ सकते हैं। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिए गए बटन पर क्लिक करें। 3 घंटे पूरे होने पर हाफ डे का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यदि 3 घंटे बाद आप अटेंडेंस लगाते हैं तो हाफ डे आपका लग जाएगा, पहली बात। और जो एक लाइन यहां लिखी हुई है, टाइम आउट की अनुमति नहीं है, कम से कम 3 घंटे काम करें, समय सीमा की प्रतीक्षा करें। समय सीमा या अनुमतित समय की प्रतीक्षा करें। इससे संबंध यह है कि आपके विद्यालय का जो समय है, आपका विद्यालय यदि 4 बजे तक है तो आप 4 के बाद विद्यालय छोड़ें। यदि 4:30 तक है तो 4:30 के बाद विद्यालय छोड़ें। 5 बजे तक है तो 5 के बाद ही विद्यालय आपको छोड़ना है। यह आपके विद्यालय, आपके प्रभारी, आपके टाइम टेबल से आप जान सकते हैं। ये अटेंडेंस लगाने की सुविधा मात्र इसलिए दी गई है कि सर्वर क्रैश होने लगता है एक साथ उपस्थिति दर्ज करने में। इसके अलावा जो मुख्य बिंदु है, आप यह सभी तक जानकारी अवश्य रूप से पहुंचाएंगे
कि अभी हाल में सुबह जो हाजिरी लगती थी उसका समय 11:30 तक हो गया है। 11:30 के बाद ई अटेंडेंस नहीं लगेगी। आज की स्थिति में मैं वीडियो अपलोड जिस दिन कर रहा हूं उस दिन की स्थिति में 11:30। इसके बाद टाइम चेंज होता है या घटता है या बढ़ता है वह आप स्वयं ही अपने ऐप में सुबह देख सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि यदि हम ई अटेंडेंस लगा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, तो जल्द से जल्द विद्यालय पहुंचे, यानी कि 10 बजे के आसपास हम ई अटेंडेंस लगा दें। कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है ये, आप सभी तक यह जानकारी अपना पहुंचाने का कार्य है। अभी एक समस्या और आती है, जिस दिन ई अटेंडेंस किसी कारणवश नहीं लगती तो कुछ मित्र हमारे कहते हैं आप लोकेशन सेट कर लें दोबारा से। लोकेशन सेट करने से लग सकती है। आप प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर लें, उससे भी समस्या सॉल्व हो सकती है। आप अपने मोबाइल को पहले फ्लाइट मोड में ऑन करें, फिर फ्लाइट बंद करें, नेट बंद चालू करें, इससे भी लग सकती है। ऐप रीइंस्टॉल करें, उससे भी लग सकती है। ये हमारे मन का एक बोध है जिससे कि हम अटेंडेंस अपनी लगा सकते हैं। लेकिन किसी किसी दिन ऐसी स्थिति आती है कि बहुत से साथियों की ई अटेंडेंस नहीं लग पाती, तो उसके लिए हम सभी संगठित होकर के डीपीआई में या अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक आवेदन निवेदन करें, जिससे कि आने वाले समय में हम इसके शिकार ना हो सके। हमारे बहुत से मित्र हैं जिनकी सैलरी विगत माह में कट चुकी है, कुछ नहीं हो सका उनका, क्योंकि ऑफलाइन सैलरी के आदेश आने हैं, बस प्रतीक्षा है आने हैं। कब तक आ रहे हैं ऐसी कोई लिमिट या डेट हमें मालूम नहीं हो पा रही है। तो आप सभी सावधान रहें और सतर्क रहें। ऑनलाइन अटेंडेंस में शनिवार का अवकाश लेने पर रविवार का भी सैलरी काट दी जाती है। ऐसी विभिन्न परिस्थितियां बन रही हैं, तो आप सभी ई अटेंडेंस लगाते हैं यदि, तो यह मेरा मुख्य उद्देश्य यह बताना था कि अभी 11:30 के पहले बहुत से साथी हैं। एक चीज और याद रखेंगे कि हमारा विद्यालय 10:30 से शुरू होता है, तो 10:30 पर विद्यालय पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो यह रही जानकारी आपके सामने। इसके साथ एक जानकारी और, ई अटेंडेंस न लगाने वाले बहुत से प्राचार्यों के खिलाफ भी नोटिस जारी हो चुके हैं। एक सैंपल आपके सामने, यह नोटिस जारी हुआ है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी डीओ महोदय ने आदेश जारी किया है। कारण बताओ सूचना पत्र, नाम हाइड किया गया है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 8/10/2025 को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति अथवा अवकाश संबंधी जानकारी अंकित नहीं की है, जो कि शासन नियम के विरुद्ध है। उक्त कृत्य आपकी कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है। आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के 3 दिवस की समयावधि में अधो हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। निश्चित समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त न होने अथवा जवाब समाधान कारक न पाए जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा। यह देख सकते हैं कि सिर्फ उपस्थिति नहीं लगाया और अवकाश भी नहीं लिया, तो शासकीय ये प्राचार्य के लिए ही नोटिस जारी हुए हैं। दूसरा नोटिस, मतलब यह एक नोटिस इस प्रकार के बहुत से प्राचार्यों के खिलाफ डीओ महोदय ने जारी किए हैं। यह एक दूसरा आदेश संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर, यह है कारण बताओ सूचना पत्र प्रिंसिपल, यह भी प्रिंसिपल महोदय के खिलाफ। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक अकादमिक हमारे शिक्षक के
सी 2025 1522 भोपाल दिनांक 22/8/25 द्वारा समस्त प्राचार्य प्रधानाध्यापक शिक्षक व्यावसायिक शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों को अनिवार्यतः हमारे शिक्षक मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इसके उपरांत अनेक बार पत्र एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उक्त के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, लेकिन दिनांक 8/10/25 की रिपोर्ट अनुसार आपके द्वारा दिनांक 8/10/25 को हमारे शिक्षक मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति अथवा अवकाश संबंधी जानकारी अंकित नहीं की गई है। इस प्रकार आपके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना की जाकर स्वेच्छाचारिता बरती गई है। आपका उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1, 2, 3 का उल्लंघन है। अतः शासकीय आदेशों की अवहेलना करने एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन न करने तथा स्वेच्छाचारिता बरतने के कारण क्यों न आपके विरुद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की कार्यवाही की जावे। उपरोक्त के संबंध में आप अपना प्रतिवाद 3 दिवस में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त न होने अथवा समाधान कारक न पाए जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये देखिए संयुक्त संचालक महोदय का आदेश है। इसमें भी यही है कि आपने ऐप के माध्यम से उपस्थिति नहीं लगाई ना अवकाश, तो इससे हम ये समझ सकते हैं अब कानून सख्त होते जा रहे हैं। तो यदि हम किसी दिन विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं तो कृपया ऑनलाइन अवकाश ही ले लें। अवकाश स्वीकृत होना या ना होना एक अलग विषय है। हम आवेदन कर सकते हैं, लिखना है कि हम इस दिवस का अवकाश लेना चाहते हैं और आवेदन अपने शाला प्रभारी को दे दें लिखित में, तो आपकी जॉब सुरक्षित रहेगी। सैलरी तो कटना ही कटना है, अगर आप विद्यालय नहीं गए तो वो कटना है, लेकिन जॉब सुरक्षित रहेगी। आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे इस वीडियो में अभी अंत तक बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी कि घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।